कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को मेरा फिर एक बार सलाम। प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो, इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। परमेश्वर ने यह समय फिर एक बार आज लेकर आया, और ये समय हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन प्रभु इसलिए लेकर आता है ताकि हम उसका गुणानुवाद कर सके, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा कर सके। आमीन। बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए कम लोग हैं। खेत पक चुके हैं पर मजदूर थोड़े हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देना अपने हृदय से, क्योंकि जिन थोड़े मजदूरों को परमेश्वर ने चुना है उसमें प्रभु मुझे और आपको भी गिनता है और हमारा नाम लेकर हमको पुकारता है। हालेलुया। हम बहुत आशीषित लोग हैं कि स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया, वो परमेश्वर ने पहले मुझे और आपको चुना है। हालेलुया। और ये बुलाहट और ये परमेश्वर का हमको संसार से अलग किए जाना सिर्फ स्वर्ग जाने के लिए नहीं है, परंतु अंधकार में खोए हुए लोगों को स्वर्ग की ओर, ज्योति की ओर लेकर आने के लिए हमें चुना गया है। हालेलुया। मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा हूं। आप भी वचन सुनने के द्वारा और अपने जीवन में प्राप्त होने वाली गवाहियों को दूसरों के जीवन में बांटने के द्वारा आप भी जरूर इस कार्य को पूरा कर रहे हैं, सब मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। पिछले कुछ दिनों से हम अपने हृदय को जांच रहे हैं कि कहीं वो कठोर तो नहीं हो गया, और हमारा विषय आप जानते हैं, चेक योर हार्ट इफ इट इज हार्डन। अपने हृदय को जांचे कि कहीं वो कठोर तो नहीं हो गया है। आमीन। और इस विषय को जब हम अध्ययन कर रहे हैं, बहुत अद्भुत अद्भुत गवाहियां परमेश्वर मुझ तक पहुंचा रहा है। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं। देखिए, हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है। आप में कुछ कमी घटिया हो सकती है, मुझ में कुछ कमी घटिया हो सकती है, लेकिन हमको शत्रु से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो हमारे हो गई जो बातें, बीती हुई अतीत की बातें हैं, उसको हमें उसमें लेकर जाता है और हमें प्रभु की उपस्थिति से दूर करता चला जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतने दूर मैंने तुम्हारे पापों को कर दिया है और उनको मैं फिर स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया। प्रियो, आपको परमेश्वर की वाणी पर विश्वास रखना होगा। जो यहोवा पर भरोसा रखेंगे वो परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। हालेलुया। प्रियो, हमने कल जो अध्ययन किया था, प्रभु का धन्यवाद हो, कुछ लोगों से मेरी कल बातचीत हो रही थी, आज के दिन में भी बातचीत हुई, और वो कह रहे थे कि परमेश्वर हमें बड़ी आशीष दे रहा है इस अध्ययन के द्वारा, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि वो अपनी विश्वास योग्यता को हम सबके जीवन पर प्रकट कर रहा है। हालेलुया। आज फिर एक बार स्वर्ग के परमेश्वर की पवित्र आत्मा, जो हमारे सहायक और मार्गदर्शक है, वो हमारे मध्य में उपस्थित है। आप जिस स्थान पर है वो वहां पर भी उपस्थित है, और वचन को बांटने के लिए और हमें सिखाने के लिए पवित्र आत्मा तत्पर है। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आप सब लोग भी वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार है। जो बातें आपको इस समय से दूर करने की कोशिश करती है, जो आपको इन वचनों को सुनने से या आपको इन वचनों को कान लगाकर मनन और अध्ययन करने से रोकती है, उन सारी बातों का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। हालेलुया। आज जो वचन हम सीखने जाने वाले हैं उसके द्वारा हम आशीष पाएंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। उसका वचन कहता है वो किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको दाम देकर मोल लिया है, बल्कि हम प्रभु के कर्जदार हैं। परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दे प्रियो। आज हम इससे पहले अपने अध्ययन की ओर बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का धन्यवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 92, और उसके हम 8 से लेकर 15 वचनों को पढ़ेंगे। आमीन। भजन संहिता 92 उसके 8 से लेकर 15 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। The word of God says in the book of Psalms chapter 92 verses 8 to 15, भजन संहिता 92 उसका 8 से 15 वचन। परंतु हे यहोवा, तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं तट के तेल से चुपड़ा गया हूं। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूं। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे
यहोवा के भवन में रोपे जाकर अब हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होकर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। हालेलुया। प्रभु के पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। हे यहोवा, तू सदा विराजमान रहेगा। तू केवल हमारी संडे की सभा में, हमारी रविवार की प्रातःकालीन सभा में, हमारे संडे चर्च सर्विस में विराजमान रहेगा, ऐसा नहीं लिखा है। वचन में लिखा है तू सदा सर्वदा विराजमान रहेगा। अर्थात आप उसकी आराधना करे या ना करे, आप यहोवा का धन्यवाद करे या ना करे, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा उस स्वर्ग के सिंहासन पर सदा विराजमान रहेगा। हालेलुया। क्योंकि हे यहोवा, तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है युद्ध हमारा नहीं, युद्ध यहोवा का है। मैंने आपको इसके पहले सिखाया है कि लूसीफर की या शैतान की इतनी औकात नहीं कि वो परमेश्वर से सीधे बैर रख सके, क्योंकि वो हारा हुआ है। उसको स्वर्ग से धक्का देकर बड़ी बेइज्जती के साथ उस लूसीफर को और उसकी सेना को लात मारकर उस स्वर्ग से निकाल दिया गया है। आमीन। पृथ्वी पर फेंक दिया गया। पृथ्वी पर उसके पास शरीर नहीं था, तो ना वो पृथ्वी का रहा ना स्वर्ग में रहा। सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी वो हवा में लटका हुआ है। हालेलुया। आमीन। और वचन कहता है कि यहोवा तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। अब एक बात को ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि लूसीफर जो है वो परमेश्वर से सीधे बैर नहीं कर सकता, वो परमेश्वर के विरोध में नहीं जा सकता, परंतु पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वें वचन में लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, वो आपका और मेरा विरोधी है, वो परमेश्वर का शत्रु नहीं है। लेकिन पास्टर साहब यहाँ पे तो लिखा है हाँ तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नष्ट होंगे। आमीन। कई बार हम वचन को पढ़ते हैं पर वचन को समझते नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर को समय नहीं देते कि वो हमको वचन अच्छे से समझा सके। आमीन। यहाँ पर जरूर लिखा है वो तेरे शत्रु है। मैं आपको बताता हूँ क्यों लिखा है। शत्रु को परमेश्वर ने हजारों हजार वर्ष पहले फेंक दिया। वो अभी परमेश्वर के सामने खड़े रहने की उसकी औकात नहीं है, वो परमेश्वर का सीधा विरोध नहीं कर सकता। इसीलिए बाइबल में लिखा है तेरा विरोधी, तुम्हारा विरोधी शैतान। लेकिन क्योंकि परमेश्वर मेरा दोस्त है, यीशु मसीह मेरा दोस्त है, मेरा परमेश्वर है, मेरा उद्धार करता है, इसीलिए जो मुझसे बैर रखता है, जो मेरा विरोधी होता है, वो परमेश्वर का विरोधी बन जाता है। तो ये जो शत्रु के विषय में लिखा है, क्योंकि युद्ध यहोवा लड़ रहा है, वो उसके लिए नहीं लड़ रहा, स्वर्ग को प्राप्त करने की लड़ाई नहीं है, आपको और मुझे स्वर्ग में पहुंचाने की लड़ाई है। अर्थात ये युद्ध यहोवा का सीधा युद्ध नहीं, ये युद्ध मेरा और आपका है, लेकिन क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारे लिए इस युद्ध को लड़ता है। इसीलिए इस वचन में लिखा है कि जो धर्मी का बैरी होगा, जो धर्मी का शत्रु होगा, वो परमेश्वर का भी शत्रु होगा। और इसीलिए वचन में लिखा है हे यहोवा तेरे शत्रु, हाँ सब तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। हालेलुया। आमीन। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं तट के तेल से चुपड़ा गया हूं। अर्थात मेरा सिंह, अब सिंह कहां पे होता है? पीछे होता है क्या? पीठ में? नहीं। पांव के नीचे से निकलते हैं क्या सिंह? नहीं, सिंह सिर पे होता है। परमेश्वर यहां कह रहा है परंतु तूने मेरा सिर जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। वो इसलिए प्रभु ने लिखा है क्योंकि उसका वायदा है कि मैं तुम्हारे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं तुम्हारी महिमा को और तुम्हारे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला परमेश्वर हूं। और इसीलिए परमेश्वर यहां कहता है, दाऊद कहता है, प्रभु तूने मेरे सिर को तो जंगली सांड का सा ऊंचा कर दिया है, और मैं तट के तेल से अर्थात अभिषेक के तेल से मैं चुपड़ा गया हूं। अर्थात मुझे तूने अभिषेक के तेल से भरकर मेरे सिर को शत्रु के सामने ऊंचा कर दिया है। हालेलुया। इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं, गिव अप करने की जरूरत नहीं। कीप थैंकिंग द लॉर्ड फॉर एवरीथिंग।
हर एक बात के लिए यहोवा का धन्यवाद करते रहो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है हर परिस्थिति में यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हालेलुया। परिस्थिति को मत देखो, परिस्थिति पर विजय देने वाले यहोवा की ओर अपने ध्यान को लगाना। मैं आपसे वायदा करता हूं, परमेश्वर ने आपके सिर को जंगली सांड का सा ऊंचा किया है और अभिषेक के तेल से उसको पहले ही तैयार रखा है। हालेलुया, आमीन। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूं। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके सिर को ऊंचा करता है, अभिषेक के तेल से मलता है, शत्रु आपके सामने धराशायी हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे युद्ध को लड़ता है और विजय को हमें दिलाता है। और तब परमेश्वर कहता है, क्योंकि तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर रहा था, तू मेरे भय में था, मैंने तेरे सिर को ऊंचा किया, अभिषेक से भर दिया, और अब मैं तेरे सामने उस शत्रु को देख रहा हूं और उनके हालात को देखकर, उनकी हार को देखकर परमेश्वर आपके लिए आनंदित होता है और संतुष्ट होता है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको कभी नीचा नहीं गिरने देगा। हमेशा विश्वास में रहे, हमेशा इस बात पर भरोसा रखे कि यहोवा हमारा चरवाहा है और हमें किसी भली वस्तु की वो घटी नहीं होने देगा। हालेलुया। ना आज तक होने दी है प्रियो, ना इसके आगे होने देगा, मैं आपसे वायदा करता हूँ। हालेलुया। वे धर्मी लोगों के विषय में यहाँ लिखा है, धर्मी लोग यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हालेलुया। आपकी जो बढ़ोतरी है, आपके जो प्रमोशंस है, आपकी जो उन्नति है, वो परमेश्वर के भवन में होती है। हालेलुया। धर्मी लोग यहोवा के भवन में रोपे जाएंगे और परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। आमीन। इसीलिए हमेशा अपने आप को स्मरण दिलाना, संसार की हर एक आशीष का द्वार कलीसिया से होकर ही गुजरता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर आप परमेश्वर की संगति में बने हुए नहीं हैं, अगर आप कलीसिया में फेलोशिप में बने हुए नहीं हैं, तो अपने आप को जांचना, क्योंकि परमेश्वर के आंगनों में ही आप फूले फलेंगे, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। आमीन। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। हालेलुया, आमीन। जब आप बड़े बुजुर्ग भी हो जाएंगे, परंतु क्योंकि आप परमेश्वर के आंगन में फूले फले हैं, आप परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं, तो आपकी उम्र मायने नहीं रखेंगे। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, पर आप रस रसाते और लहलहाते रहेंगे, ये प्रभु का वायदा है। हालेलुया। और अंतिम वचन कहता है, इन बातों से यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और परमेश्वर में कोई भी कुटिलता पाई नहीं जाती है। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये अद्भुत वचन है जो आज हमने पढ़े हैं। कितने लोगों ने इसको ग्रहण किया मुझे नहीं पता, पर जितनों ने ग्रहण किया है, परमेश्वर उसकी आशीष आपको दे चुका है। इस बात पर आप विश्वास रखिए। हालेलुया, आमीन। प्रियो, परमेश्वर भला है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। आमीन। हम पिछले कुछ दिनों से जिस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर उसको समझने में आपकी सहायता और मदद करे। हमारा विषय आप जानते हैं, चेक योर हार्ट इफ इट इज हार्डन्ड। अपने हृदय को जांचे कि कहीं वो कठोर तो नहीं हो गया है। परमेश्वर भला है और वो किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। अगर आज आपका हृदय किसी भी क्षेत्र में कठोर है, अगर आज आप पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। ये समय है जब हम आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर के इन वचनों के लिए हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे, जो वचन आज हमने पढ़े हैं। और आने वाला जो हमारा बाइबल स्टडी का जो टॉपिक है, उसको हम पढ़कर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आमीन। उसको हम सीखेंगे और उसको, उन वचनों को ग्रहण या प्राप्त करने के लिए हम अपना समर्पण पूर्ण रूप से प्रभु के सामने करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि तू आदर और महिमा के योग्य है। धन्यवाद देते हैं स्वर्ग के राजा और हमारे पिता यहोवा कि तूने पहले हमसे प्रेम किया और हमें
दाम देकर मोल ले लिया प्रभु, ताकि हम मनुष्यों के गुलाम न बनने पाए राजा। प्रभु जी, आज जो वचन पढ़ने में तूने हमारी सहायता और मदद की, हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा ऐसे मनोकामना करते हैं प्रभु जी। आने वाला वचन जिसके द्वारा तू हमें बीते कुछ दिनों से अध्ययन में सिखा रहा है प्रभु, गहरी बातों को प्रकट कर रहा है, आज फिर हम सुनने के लिए तैयार और तत्पर है राजा। हमारे मनों को तैयार कर समझ बुद्धि ज्ञान से भर। जितने लोग सुनते उन्हें आशीष दे। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थी नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। परमेश्वर की महिमा हो। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम। मैंने आपसे कल कुछ अद्भुत बातों को शेयर किया था और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने उन वचनों के द्वारा आपको कल आशीष दी थी और आप आज भी आशीषों को प्राप्त करने के लिए ही आए हैं। और कल मैंने आपको कहा था कि इस निर्गमन की पुस्तक का, एक्सोडस के पुस्तक का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, इसमें मैं आपको कल कहा था कि मैं आपको एक बात बताई थी कि इजरायली लोग जो थे वो गुलामी में रहकर इतने नकारात्मक, उनकी सोच इतनी छोटी हो गई थी कि वो आगे बढ़ने के बजाय हमेशा पीछे कदमों को लेने में माहिर हो गए थे। आमीन। कई बार जब हम एक ही परिस्थिति में कर्जा 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 रहता है तो हम एक समय ऐसे माइंड सेटअप में पहुंच जाते हैं कि मैं इससे कभी बाहर ही नहीं निकलूंगा और हम उसमें धंसते चले जाते हैं। उसके लिए शत्रु जिम्मेदार नहीं, हम स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि हम ये सोचते ही नहीं है और ये बोलते ही नहीं है कि प्रभु मुझे कर्जे से आजाद कर देगा। हमको बीमारी की इतनी आदत हो गई है कि हमारे शब्द ही हमको और बीमार कर देते हैं। अभी मुझे नहीं लगता मैं इस बीमारी से नजात पाऊंगा, इतने सारे इलाज कर लिए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अब नहीं लगता कि कोई भी इंजेक्शन, कोई ऑपरेशन, कोई सर्जरी मुझे ठीक कर पाएगी। अभी तो मैंने ऐसे जीवन को जीने की आदत बना ली है, मेरा लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है। ये लोग इतने साल गुलामी में रह चुके थे कि अब ये आगे की ओर बढ़ने के बजाय ये पीछे की ओर जाना सीख गए थे। हालेलुया। और उसके बारे में कल मैंने आपको कहा था that some slaves are looking for comfort more than freedom। कई लोगों को आज कंफर्ट जोन में, मैं कुछ परिवारों को जानता हूं जिन्होंने कलीसिया को ऑप्शन बना लिया है। वो कलीसिया में नहीं जाते हैं, जवान बच्चे हैं, महीनों महीनों कलीसिया में नहीं जाते हैं, परिवार है अच्छे अच्छे जो ऑप्शनल कलीसिया में जाते हैं। एक संडे जाएंगे, 3 संडे नहीं जाएंगे, 5 संडे जाएंगे, 10 संडे नहीं जाएंगे। नहीं, हमारे से रोज जाना नहीं होता है, क्योंकि वो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। वो स्वतंत्र नहीं है, उनको लग रहा है वो स्वतंत्र है, लेकिन वो बंधुआई में बंध चुके हैं। शत्रु ने, बहलिये ने अपने जाल में उनको फांस लिया है, लेकिन इस बात का इल्म अब तक उनको नहीं है ना। ऑल्टरनेट संडेज जाते हैं, ऑल्टरनेट मंथ्स जाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा 6-6 महीने, साल भर से कलीसिया में नहीं गए, पैसा कमा रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं परमेश्वर ने दी है, परंतु वो धन्यवाद देने के लिए कलीसिया जाते नहीं, बोलते नहीं हम दशमांश दे देते हैं, हम गरीब लोगों की मदद कर देते हैं, और कलीसिया में नहीं भी गए तो भी प्रभु हमसे प्रेम करता है, और हम बाइबल घर में भी पढ़ लेते हैं, हम तो प्रार्थना भी कर लेते हैं। नंबर माने उनके पास इतना बड़ा नंबर है एक्सक्यूजेस का, वो आप उनको कोई भी बात बोलिए वो एक ना एक एक्सक्यूज देंगे, नहीं इस कारण हम नहीं जाते। वो दूसरों पर दोष लगाएंगे, वो इसको बोलेंगे, वो उसको बोलेंगे, अपने आप को नहीं जांचते हैं। वे लोग ये भूल चुके हैं कि उनके हृदय को शत्रु ने कठोर कर दिया है। आप अपने हृदय को जांचे। अगर आप इस समय वचन को पढ़ रहे हैं, अगर आप नहाते रोज है, खाना रोज खाते हैं, कपड़े रोज बदलते हैं, अपने रोजमर्रा के जीवन में रोज अपने बातों को पूरा करते हैं, देन व्हाई टू कॉम्प्रोमाइज विद द किंगडम ऑफ गॉड। अपने आप को ये प्रश्न पूछे, अगर आप उस भीड़ का भाग है तो आपके हृदय कठोर हो चुके हैं। मनुष्य के प्रति ना हुए हो, लेकिन परमेश्वर के प्रति आपके हृदय कठोर हो चुके हैं। इसीलिए आपने परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं परंतु ऑप्शन में रखा है। जरूरत के अनुसार आप प्रार्थना और आराधना में सम्मिलित हो रहे हैं। हालेलुया। कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि कंफर्ट जोन में रहते रहते वो गुलाम हो गए हैं। हालेलुया। देयर आर सम स्लेव्स, दे वांट मनी एंड फूड मोर देन इक्वालिटी एंड जस्टिस। ऐसे कई लोग हैं, कई जवानों को मैं इन दिनों देख रहा हूं, काम में इतने व्यस्त है कि उनके लिए पैसा, खाना, घूमना ही जीवन हो गया है।
लेकिन वो न्याय और समानता में रहना भूल गए हैं। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर भागते हैं ना, तो आप धर्मी का सामना नहीं कर सकते, इस बात को याद रखिएगा। आप मुँह छुपाएँगे, आप चोर बन जाते हैं और आपको ये पता ही नहीं चलता कि कब आपको शत्रु ने दबोच लिया है। इसलिए अपने जीवन को जाँचना। आई वांट टू एनकरेज सम पेरेंट्स, अगर कोई माता-पिता यहाँ सुन रहे हैं और अगर आपके परिवारों में ये परिस्थितियाँ हैं, यू हैव टू टेक द कॉल। हालेलुया! ये नहीं बोलना, एक्सक्यूज़ेस नहीं देना, नहीं अब तो बड़े हो गए ना, अभी तो सुनते नहीं है, वो तो घर पे ही नहीं रहते, वो तो सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, पास्टर जी कैसा बोले? नो, नो, नो एक्सक्यूज़ेस इन द किंगडम ऑफ गॉड। यू हैव टू डिसिप्लिन योर फैमिली। आमेन। परमेश्वर के मंदिर से कोई भी मजाक नहीं, क्योंकि इस पृथ्वी का हर एक पाप क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा को खेदित करेगा वो पाप मैं क्षमा नहीं करूंगा। अगर आप कलीसिया, आप धर्मी हैं, अगर आप संगति का भाग नहीं है, प्रभु के मंदिर में नहीं जाते हैं, तो आप पवित्र आत्मा को खेदित कर रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। पैसा आपके पास हो सकता है, घूमना फिरना हो सकता है, खाना पीना हो सकता है, लेकिन आप समानता से दूर हो गए हैं। अब आप धीरे धीरे धंसते चले जा रहे हैं और धर्म में उठता चला जा रहा है। हालेलुया! देयर आर सम स्लेव्स, दे विल ऑलवेज you will find them always cursing their own people। अपने ही लोगों के विरोध में बोलेंगे और उनको लगता है कि हम इनके बारे में बुरा बोल देंगे तो वो खुश हो जाएंगे, उनके बारे में बुरा बोल देंगे तो वो खुश हो जाएंगे। तो मनुष्य को प्रसन्न करने से अच्छा है हम स्वर्ग के परमेश्वर को प्रसन्न करें। हालेलुया! जिनके सुनने के कान हो सुन ले प्रियो, परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया! मे लॉर्ड स्पीक टू यू थ्रू दिस वर्ड। आज के इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर हम सबसे बातचीत करे और हमें अच्छे और बुरे के ज्ञान की समझ से भर दे। आमेन। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द किंगडम ऑफ गॉड। आप जीवन में बाकी किसी बात पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। आप अपने आप को कोई कमी घटी में जीवन जीता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, पर आप उसको भूल जाते हैं जो आपको भरपूरी का जीवन दे रहा है। हालेलुया! डोंट अलाउ डेविल टू एंटर into your life। डोंट गिव हिम रूम टू एंटर into your life। आमेन। उसको जगह ना दे, थोड़ी भी जगह मिल जाएगी ना, वो आप पर हावी हो जाएगा। जिनके सुनने के कान हो सुन ले, उसके परिणाम इसी पृथ्वी पर भुगतने होंगे। आज ये पवित्रता के साथ मैं आपको एक चेतावनी दे रहा हूँ। बी इन द फेलोशिप, संगति में बने रहें, परमेश्वर के लोगों के साथ उठे बैठे, परमेश्वर के भवन में जाकर प्रभु की उपस्थिति का आनंद ले। आमेन। मिस्र की जो ये प्रजा थी, उन्होंने परमेश्वर यहोवा को अस्वीकार किया और ये फिरौन के पीछे चले गए। आमेन। क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि वो तो दिखता नहीं है, वो काय का परमेश्वर है। ये मूसा बोलता है परमेश्वर है, परमेश्वर है, यहोवा यूं कहता है मैं जो हूं सो हूं। उन्होंने देखा ही नहीं है, परंतु फिरौन तो शरीर के आंखों से दिख रहा है, तो ये फिरौन को ही अपना परमेश्वर मानते हैं। हालेलुया! और वो सोच रहे हैं कि सिर्फ फिरौन ही है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ केवल फिरौन ही है जो इजराइलियों को दुख और दर्द और बाकी बातों से दूर रखेगा। आमीन। और ये फिरौन को ही परमेश्वर समझ बैठे हैं। हालेलुया! अब देखिए, ये जो मिस्र की प्रजा थी, इन्होंने जीवित परमेश्वर को अस्वीकार कर दिया और ये फिरौन के पीछे चले गए, क्योंकि इन्होंने ये सोचा कि हमारा परमेश्वर फिरौन ही है जो सिर्फ और सिर्फ इजराइलियों को दुख और दर्द देगा। और यही सोचकर इन्होंने लाल समुंदर तक इजरायली लोगों का पीछा किया। ये मिस्र के लोग यहोवा को नहीं जानते थे, इन्होंने कभी यहोवा का नाम नहीं सुना था, इनका परमेश्वर फिरौन ही था। और ये इजरायली लोगों से चिढ़ते थे, क्योंकि मिस्र इजराइल पर राज करता था, इजरायली लोगों को इन्होंने गुलाम बना कर रखा था। और ये सोच रहे थे कि हमारा परमेश्वर तो फिरौन है, मिस्री लोग सोचते थे, और यही हमारा ही परमेश्वर है जो इजरायलियों को दुख और दर्द देगा और इनको गुलाम जीवन भर बनाकर रखेगा। और यही सोचकर जब मिस्र की गुलामी से इजरायली लोग लाल समुद्र की ओर बढ़े, तो ये फिरौन का हृदय फिर से इतना कठोर हो गया कि फिर एक बार अपनी सेना को लेकर इजरायलियों को मार गिराने के लिए इनके पीछे हो लिया, ये सोचकर कि उनका परमेश्वर इजरायली लोगों को नष्ट कर देगा। लेकिन मिस्त्री या इजिप्शियन
ये भूल गए कि जो फिरौन हमें नष्ट करने आ रहा है वो हमारे नहीं बल्कि उनका नाश का कारण बनने वाला है। हालेलुया। क्योंकि ये मिस्र के राजा फिरौन के पीछे दगड़त करके जो घोड़े पर और दौड़ते हुए और हाथियों पर और ऊंट पर ये जो सेना इजराइलियों का पीछा कर रही थी, ये फिरौन को परमेश्वर समझकर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते थे कि हमारा ये परमेश्वर, जिसको हम परमेश्वर मानते हैं, यही हमारे नाश का कारण बनने वाला है। हालेलुया। कहीं आज आपका फिरौन आपका धन तो नहीं, आपकी दौलत तो नहीं, आपका परिवार तो परमेश्वर नहीं आपने बना लिया, आपकी नौकरी, आपका पेशा तो आपने परमेश्वर नहीं बना लिया। क्योंकि अगर आपने इसको फिरौन बना लिया है तो फिरौन ही आपके नाश का कारण हो जाएगा। हालेलुया। और यहाँ पर ये इजरायली लोग इस बात को भूल चुके हैं। एंड बाइबल सेज thus they paid the price for following Pharaoh but not the Israelites. हालेलुया। और फिरौन को परमेश्वर मानने के कारण पूरा का पूरा मिस्र की सेना उनके परमेश्वर अर्थात फिरौन सहित उस लाल समुद्र में अपने जीवन को खो बैठी। इजरायली लोग तो थल्ले ही थल्ले निकल गए, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। इसीलिए अपने जीवन के फिरौन को जांचना, कहीं आपका हृदय कठोर तो नहीं हो गया। देखिए, बड़ी साफ और सरल भाषा में आपको बताता हूँ, अगर आप कलीसिया की संगति से और परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहे हैं तो आपका हृदय कठोर हो चुका है। मैं कभी आऊँगा चर्च, कभी नहीं आऊँगा, फर्स्ट संडे तो प्रभु भोज लेने आएंगे, नहीं तो आखिरी संडे आएंगे, दिस विल नॉट वर्क। अगर आप जॉब करते हैं तो हम हफ्ते में एक ही दिन जॉब पे जाएंगे, बाकी दिन नहीं जाएंगे, आशीष पूरी चाहिए, ऐसा नहीं होगा, आपका सैलरी डिडक्ट हो जाएगा। हालेलुया। ये प्रश्न आप अपने आप से पूछना, वो नहीं आता इसलिए मैं नहीं जाता, वो नहीं जाती इसलिए मैं नहीं जाती, एक्सक्यूजेस नहीं देना परमेश्वर के राज्य में। बी सीरियस अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। जाना है मतलब मुझे प्रभु की उपस्थिति में जाना है। आंधी आए, तूफान आए, क्योंकि स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे और तेरे पाँव में ठेस न लगने देंगे। ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। आमीन। और परमेश्वर कहता है कि जरूरी है कि वो लोग ये जान ले कि मैं कौन हूँ। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर इजिप्शियंस और फॉर द फिरौन और उसकी सेना के लिए, मिस्र के लोगों के लिए जान लेना जरूरी है कि यहोवा परमेश्वर कौन है। और इसीलिए मैंने फिरौन के हृदय को कठोर किया ताकि तुम ये जान लो कि मैं उसकी ओर नहीं वरंतु तुम्हारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। परमेश्वर कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा। उसने फिरौन के हृदय को इसलिए कठोर कर दिया ताकि सारी मिस्र की सेना और सारा इजराइल जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। God says here that I am going to harden his heart excuse me, मैं फिरौन के हृदय को कठोर करूंगा so that I will gain glory। हालेलुया। मैं उसके हृदय को कठोर करूंगा ताकि मैं अपनी महिमा में बढ़ सकूं। हालेलुया। और परमेश्वर ने हृदय को कठोर इसलिए नहीं किया क्योंकि परमेश्वर उसको सबक सिखाना चाहता था। नो, दिस वाज नॉट दैट कठोरता। फिरौन का स्वभाव वो लोगों के सामने ला रहा था, असलियत, क्योंकि ये तो अभी हो रहा था, लेकिन फिरौन पहले से ही दुष्ट था, वो पहले से ही कठोर था। मैंने आपको सिखा चुका हूँ, 2 साल तक के बच्चों को मारने की आज्ञा उसने दी थी। अब इन दिनों में परमेश्वर मूसा के द्वारा फिरौन की औकात को, फिरौन की असलियत को लोगों के सामने ला रहा था। आमीन। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है, आई विल हार्डन हिज हार्ट सो दैट
आई विल गेन माई ग्लोरी। आमीन। मैं अपनी महिमा में बढ़ता चला जाऊं, इसलिए मैं उसके हृदय को कठोर करूंगा, अर्थात मैं उस युद्ध में अपनी महिमा को विजय के द्वारा प्रकट करूंगा, ताकि शत्रु ये जान ले कि मैं महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर हूं। गॉड सेज आई एम एट वॉर विद एन इविल। हालेलुया। मैं यहां दुष्टता के विरोध में, दुष्ट के विरोध में लड़ने आया हूं, ताकि मैं उसके हृदय को कठोर करने के द्वारा आप या मेरी प्रजा ये जान सके कि मैं एकमात्र यहोवा परमेश्वर हूं, जो आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। मुझे नहीं पता कि आप लोग वचनों को कितनी गंभीरता से सुनते हैं, कितनी गंभीरता से ग्रहण करते हैं, लेकिन ये आपका प्रॉब्लम है, ये आपकी समस्या है, मेरी नहीं। मैं बड़ी गंभीरता से प्रार्थना पूर्वक आपके सामने आता हूं। जो आज्ञा प्रभु मुझे रोज देता है उसको मैं पूरा करने की कोशिश करता हूं। परमेश्वर के वचनों को जो गंभीरता से ग्रहण करेंगे, वो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में जरूर देखने पाएंगे। आमीन। क्या आज परमेश्वर से बढ़कर आपके लिए कुछ है क्या? परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे जीवन का पहला स्थान परमेश्वर होना चाहिए। अपने आप को जांचना, और सच में परमेश्वर अगर आपके जीवन का प्रथम स्थान है, हर संडे को कलीसिया में जाना शुरू करें, बिना भूले। परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खोलेगा। आमीन। परमेश्वर के लोगों की उपस्थिति में बने रहना सीखे, अच्छे लोगों की संगति में रहे। आमीन। आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। आमीन। अब देखिए, मूसा परमेश्वर की संगति में गया, मूसा के द्वारा अद्भुत काम हुए। पहले 40 वर्ष राजमहल में रहा, दूसरे 40 वर्ष अपने ससुर यित्रो की वो भेड़ बकरियां चराता रहा। लेकिन जब उसका परमेश्वर से एनकाउंटर हुआ, परमेश्वर ने मूसा के जीवन को बदल दिया। हालेलुया। उसकी लाइफ की थर्ड इनिंग 80 से लेकर 120 वर्षों तक वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, और उसके परमेश्वर ने उसके जीवन के द्वारा जिन अद्भुत कामों को किया, ये केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा। अगर आप आपके जीवन में परिस्थितियों में बदलाव चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन, बच्चों के जीवन में बदलाव चाहते हैं, आप आपके परिवार में प्रभु की उपस्थिति चाहते हैं, तो आप दूसरों की प्रतीक्षा न करें, पहले अपने कदमों को कलीसिया की ओर बढ़ाएं और परख कर देखें कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। हम इसी विषय में और आगे कुछ बातों को प्रभु हमको सिखाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और आज हम इस अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाए यहोवा को इन अद्भुत बातों को सिखाने के लिए उसका धन्यवाद दे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित मीठे नाम के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आदर महिमा के योग्य केवल तेरा नाम है, और यीशु का नाम सारे नामों से ऊंचा है। प्रभु आज हम बड़े हियाव, दृढ़ता और घमंड के साथ कहते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। हमें इस बात का डर नहीं, भय नहीं राजा कि हम तेरे नाम को लेने से भाग सके प्रभु, परंतु हम हियाव के साथ कहते हैं कि यीशु ही मेरा परमेश्वर है। धन्यवाद देते आज के अद्भुत वचनों के लिए। जितनों ने सुना उनसे बातचीत कर, उन्हें इन वचनों की सामर्थ से, रूहा से भर दे परमेश्वर पिता, ताकि ये वचन हम में से हर एक के जीवन में बने रहे प्रभु। धन्यवाद देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लोग में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा सदा की है। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम सेंट्रल स्टेट के सारे मिनिस्टर्स के लिए, एमएलएस के लिए, कॉर्पोरेटर्स के लिए प्रार्थना करें, एमएलसीज के लिए प्रार्थना करें, और इनके कार्यों के द्वारा ये देश उन्नति से उन्नति की ओर बढ़ सके, इसलिए प्रार्थना करें। आमीन। इस देश के संविधान में रहकर जो अधिकार आपको और मुझे इस देश के संविधान ने दिए हैं, उसका पूरा पालन करें। इस देश की न्याय व्यवस्था और कानून जिन बातों की अनुमति हमें देता है, उन अधिकारों के तहत होकर बिना भूले सुसमाचार का प्रचार करें,
सुसमाचार का प्रचार करना आपको छोड़ना नहीं है। अपने जीवन की गवाहियों के द्वारा लोगों तक यीशु का संदेश पहुंचाइए। मैं और आप जानते हैं कि हम कोई धर्म का परिवर्तन नहीं करते, हम सच को लोगों के सामने लेकर जाते हैं, और जब सच बयां किया जाता है तो तकलीफें तो होगी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हिम्मत ना हारना, कभी हिम्मत ना हारना, यीशु तुम्हारे साथ है, कभी हिम्मत ना हारना। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम कल फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की।